आज का वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोग के लिए है। बिहार जमीन सर्वे के दूसरे चरण 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये वीडियो में भूमि सर्वेक्षण की गति को बढ़ाने के लिए सभी कमिश्नरों को मिलेगा अलग सर्वर। ये पूरा अपडेट जो है पेपर के माध्यम से आया हुआ है और आप देख पा रहे हैं, हिंदुस्तान पेपर में भी दिया गया है कटिंग को, स्क्रीन पर आप देख लीजिए। अब पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ये है आखिर क्या, इसमें क्या बताया गया है, एक एक स्टेप आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। भाई महत्वपूर्ण वीडियो है, समझो। यहाँ पे 15 फरवरी से जो हर ज़िले में सर्वे का जो है काम जो है चालू कर दिया जाएगा और आपके ज़िले में भी ज़मीन का मापी शुरू किया जाएगा आपके ज़िले में, और वहाँ का नक्शा बनना शुरू हो जाएगा। मतलब कि किस्तवार का काम शुरू किया जाएगा। और का फिलहाल ऐसे 18 ज़िले हैं जिनका नाम घोषित कर दिया गया है। 18 ज़िला का नाम, वीडियो में बने रहो भाई, उनका नाम भी घोषित कर दिया गया। पूरी जानकारी हम देने वाले हैं। और एक मेरा नया चैनल है, उसे सब्सक्राइब कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इंस्टा को भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना भाई। कोई भी कमेंट उमेंट करना है तो इंस्टा पर करना है और यहाँ पर भी करना, दोनों जगह 50-50 दोनों जगह लिया जाता है। इंस्टा जरूर ज्वाइन कर लेना, बता दे रहा हूँ मैं सभी लोगों को। समझो यहाँ, जहाँ पर सर्वे का काम पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। और क्या, लेकिन 15 फरवरी से पूरे ज़िले में किस्तवार का काम चालू हो जाएगा। मतलब कि पूरा ज़िला जितने भी हर जगह किस्तवार नापी का काम, प्लॉट का वेरिफिकेशन काम होना चालू हो जाएगा, किस्तवार मतलब। और क्योंकि हर कमिश्नर का जो है अपना अपना काम बांटा गया है। जिस डिपार्टमेंट का वहाँ पर राजस्व भूमि सुधार विभाग जिसको जिस चीज़ सौंप रहा है, किसी को किस्तवार सौंप रहा है, किसी को खानापुरी सौंप रहा है, किसी को अलग अलग, हर चीज़ को अलग अलग डिपार्टमेंट का काम दे रहा है, तो वो अब उसको दिया जाएगा। और हर जगह का अब जो है, जैसे कि आप ऑनलाइन अप्लाई फॉर्म जो है कर रहे हो, आवेदन जो ऑनलाइन में दे रहे हो, वो आपके लिए अपना अलग कमिश्नर वाला वेबसाइट बनाया जाएगा। उसके लिए अलग वेबसाइट वाला होगा, क्योंकि एक वेबसाइट के माध्यम से दिक्कत जो है हो रही थी, हर कोई आवेदन नहीं कर पा रहा था। और लेकिन अब जो सारी सुविधा ऑनलाइन के माध्यम से मिलने वाली है। एक वेबसाइट के माध्यम से दिक्कत आ रहा था, उसमें सर्वर अलग अलग दिया जाएगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप लोग भी अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। अभी करंट अपडेट राजस्व भूमि सुधार विभाग की ओर से आ रहा है कि वह मैं आपको बताने वाला हूँ पूरी क्या क्या अपडेट आने वाला है। क्या कहना चाह रहा है बिहार राजस्व भूमि सुधार विभाग, ये सर्वे का इतना आसान नहीं है, ये बोलना चाह रहा है। ख़त्म कर देना 2026 लास्ट जो निर्णय रखा गया है, क्या 2026 तक ख़त्म हो जाएगा? लक्ष्य तो रखा है 2026 तक कि हम इसको ज़मीन सर्वे को हम ख़त्म कर देंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग का जो है बड़ा अपडेट है, जो कि जितना जल्दी हो सके काम को उतना जल्दी ख़त्म कर दे। लेकिन यहाँ तो उनका काम है काम को बढ़ाना, सर्वे का काम को जल्दी से ख़त्म करना वो सोच रहे हैं। लेकिन कहाँ हो रहा है भाई, डेट पे डेट दे रहा है, बढ़ा रहा है। समझ रहे हैं भाई लोग, मैं आपसे एक राय लेना चाहता हूं कि क्या हमारे मंत्री जी दिलीप जायसवाल जी अपने अंचलाधिकारी से यह सवाल कर रहे हैं कि आपके अंचल में कितने कागजात पेंडिंग पड़ा हुआ है, कितने कागजात का अब तक निपटारा नहीं हो पाया है, कितना दाखिल खारिज का निपटारा नहीं हो पाया है, कितने लोगों का सुधार नहीं हो पाया है, क्या कितने परिमार्जन के लिए आवेदन आया है, कितना परिमार्जन पेंडिंग है वह रखा हुआ है, क्या उससे सवाल किया जा रहा है? अंचलाधिकारी से, सीईओ से जिसको आप लोग बोलते हो रहा है, कर्मचारी से सवाल किया जा रहा है, सरकारी अमीन से सवाल किया जा रहा है। आपके पास रैयत लोग का जो है दौड़कर आ रहे हैं, क्या आपने ज़मीन का कागजात में कोई त्रुटि सुधार के लिए क्या आप उसका सुधार कर दे रहे हैं? समझ पा रहे हो? क्या दिलीप जायसवाल जी अपने कर्मचारियों से सवाल कर रहे हैं? ये बात है भाई, समझ पा रहे हो? और क्या आप रैयत को खुश करके आ रहे हो या कहीं सवाल कर रहे हो कि आप रैयत को रुलाकर भेज रहे हो? ये बात है भाई, यही मेन सवाल है, मेन चीज़ है। दिलीप जायसवाल जी से हम जानना चाह रहे हैं, क्या सीईओ से आप पूछ रहे हैं कि आप परिमार्जन का निपटारा हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझ पा रहे हो? यह सवाल पूछना तो चाहिए। अब क्या है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ज़मीन का सर्वे जो है चालू हो जाना चाहिए, जो पेंडिंग पड़ा हुआ है भाई। ज़मीन सर्वे को आगे बढ़ाना है भाई। कैसा होगा जब रैयत का कागजात में ही त्रुटि है, रैयत का कागजात में ही कुछ गलतियां हैं, कुछ प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे लोगों के पास तो कागज़ भी नहीं है, समझ पा रहे हो? आपका कागजात में सुधार नहीं है, बहुत सारे पास कागज है तो उसका गलती है, तो उनका दादा
परदादा के समय का ज़मीन का कागजात है तो वो कागजात गुम हो गया है। बहुत सारे लोगों का कागजात फट गया है, दिमाग खा गया, कागजात है ही नहीं, उसका ज़मीन सर्वे कैसे होगा? सवाल तो ये है। और देखिए, लेकिन उनका कहना है कि विभाग का क्या काम है, लेकिन वह विभाग करता क्या है? घूसखोरी के सिवा दूसरा काम करता है? देखे कभी आप? और क्या, आप खाता खसरा के हिसाब से जमा कर दीजिए, ये बोलना है उनका। और देखिए भाई, ज़मीन किसी और के दखल में, वो ज़मीन वो हमको पता चला बाद में किसी और के दखल में था, और 10 साल 50 साल पुराना ज़मीन हो गया। ज़मीन जो है हम लेना चाह रहे हैं, क्या आपके पास आवेदन करने से वह ज़मीन हमें मिल जाएगा? हम आवेदन कर देंगे तो हमारा ज़मीन कोई और दखल कब्जा करके रखा, हमको बाद में पता चला कि वो ज़मीन मेरा है, तो क्या वो ज़मीन मिल जाएगा? 10 साल 50 साल 20 साल 30 साल से वो ज़मीन है, तो क्या हम जानना चाहते हैं क्या दिलीप जायसवाल जी से, क्या वो ज़मीन हमें मिल पाएगा? दबंग दाखिल क्या बोलते हो, कब्जा करके रखा हुआ है, दखल कब्जा करके रखा हुआ है, तो क्या हमें वो ज़मीन मिलने का संभावना है? बहुत सारे किसान ये पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, लोगों से पूछ रहे हैं। तो देखिए, जब आप इस तरह की सुविधा दे रहे हो तो रैयत को तो सुविधा आप इतना दे ही दो कि रैयत के लिए जितने भी कागजात है, कोई त्रुटि है, वो फटाफट सुधार हो जाए। जब सुविधा दे रहे हो तो फटाफट सुधर जाए, तुरंत सुधर जाए। क्यों टाइम लिया जा रहा है? समझ पा रहे हो? तो रैयत लोगों को सर्वे कराने में कोई भी जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई परेशानी आएगा भी नहीं। लेकिन देखिए, आपको किसी भी सर्वे के टीम के पदाधिकारी को, कर्मी को, आपको रैयत के घर नहीं भेजना होगा। जब कागज़ सुधर जाएगा कल भेजना होगा, नहीं भेजना पड़ेगा। रैयत लोग खुद ही आपके ऑफिस में जो है वहाँ पर पहुँच जाएगा, आ जाएगा। वहाँ पर जाके रैयत लोग अपना कागजात जमा करेंगे। और क्या, यह काम जो है नहीं हो रहा है, यह जो है बताया जा रहा है, यह काम में तेज़ी लाया जाएगा। भाई क्या तेज़ी तुम लाओगे? अब तक काम में कोई तेज़ी नहीं आया है, देखने को नहीं मिल रहा है। तेज़ी लाएंगे, तेज़ी लाएंगे, पेपर में छाप के दे रहा है, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर में छाप रहा है, प्रभात खबर, सब न्यूज पेपर में डाल रहा है, लेकिन कोई तेज़ी दिखने को नहीं मिल रहा। खाली डेट पे डेट बढ़ा रहा है, नया नया कानून ला रहा है। भाई क्या तुम कर रहे हो? देखो यहाँ पे देखो क्या है, कुछ दिन बाद बिहार में क्या होगा, इलेक्शन होने वाला है। और देखिए, अब ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन का लॉलीपॉप देने वाला है, लॉलीपॉप देने का काम कर रहा है। ये लॉलीपॉप नहीं चलेगा भाई, ये बड़ा लॉलीपॉप दे रहा है। वोट लेने का ये तरीका है। और क्या है, आप देखो यहाँ, मेरा राय अगर माना जाए, मेरा राय कहा जाए तो ज़मीन सर्वे 20 अगस्त जो शुरू हुआ 2024 से क्या चालू हुआ है, और उसमें अपडेट लेकर आना शुरू जो कर दिया है, और रैयतों का परेशानी हम अपने वीडियो के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से देख रहा हूँ। मतलब कि हमारे कमेंट बॉक्स में, हमारे वीडियो में आ रहा है 20 अगस्त से 50 बार नियम इसका चेंज हुआ है, ये लगेगा, वो लगेगा, फलना लगेगा, चिलना लगेगा, कुछ न कुछ मतलब कि लोगों को परेशान कर रहा है। और देखिए, तो समझ में नहीं आ रहा, अंचल में भीड़ देखने को मिल रहा है। अब भीड़ देखने को बाद पता चलता है, रिविजनल सर्वे में जाने के बाद क्या हुआ, पता चल रहा है कि रैयत लोग किस प्रकार से परेशान है। हर रैयत का लोग जो है पढ़े लिखे नहीं है भाई, सारे लोग क्या पूरा पढ़े लिखे हैं? नहीं है। और क्या, जो ऑनलाइन हर चीज़ उनको मिल जाएगा, करे ऑनलाइन से निकाल लो, ऑनलाइन से खतियान निकाल लो, ऑनलाइन से केवला निकालो, ऑनलाइन से रसीद कटवा लो, ऑनलाइन से दाखिल खारिज करवा लो। कहाँ हो रहा है ऑनलाइन से? ऑनलाइन से दाखिल खारिज कहाँ घुमा रहा है परिमार्जन का काम? किसी का 6 महीना तक पेंडिंग है, 3 महीना 6 महीना तक पेंडिंग है। और बहुत सारे लोगों का तो आधा आधी तो रिजेक्ट ही कर दे रहा है, कुछ कुछ बहाना बता के। चढ़ावा नहीं दिया जाता है, रिजेक्ट कर देता है। ये बिहार का धंधा चल रहा है। और क्या, उनका सारा अपडेट मिल जाएगा क्या? सारे लोग पूरा पढ़ा लिखा है। और देखिए, जो लोग एक बार भी नहीं चाहेगा कि ज़मीन सर्वे नो, बहुत सारे लोग ऐसा है, वो माफिया लोग, वो तो चाहेगा ही नहीं ज़मीन सर्वे हो। समझ पा रहे हो? अब बिहार का हर व्यक्ति चाहेगा कि ज़मीन सर्वे हो, बिहार का हर आदमी चाहेगा, लेकिन भूमाफिया नहीं चाहेगा। और क्या, वो खुशी से कराएगा, लेकिन उसके पास पेपर रहेगा तबे ना भाई, तबे ना तो ज़मीन सर्वे कराओगे। और क्या, दाखिल खारिज ऑनलाइन कर रहा है, तो वो 2-3 महीना 4 तक जो है 4 महीना तक पेंडिंग रह जा रहा है, टाइम लग रहा है, फिर भी नहीं हो रहा है। जब वो देखने जाता है तो कर्मचारी लोग उनको इस तरह समझा देता है कि रैयत लोग फटाक से उसके हाथ में रोकड़ा दे देता है तुरंत। अरे कितना रोकड़ा चाहिए? 5 रोकड़ा चाहिए, 20 रोकड़ा चाहिए। वो फिल्म देखा है ना, फिर हेरा फेरी, बोलता है खोखा चाहिए हमको, खोखा। खोखा मतलब करोड़, खोखा। यहाँ रोकड़ा बोलता है मतलब 1000।
रोकड़ा चाहिए 5, 10, 20, 30 रोकड़ा दो उसको लिफाफा थमाता, लिफाफा में दो, समट के दो। यहाँ तो ये चल रहा है भाई, उसको लिफाफा में आदमी उसको देगा रोकड़ा। कहाँ लिफाफा देखे हो ना, समट के रहता है, उसमें रोकड़ा लेता है। और क्या, कर्जा, लगता है कि उसका कर्जा हम लिए थे जो दे रहे हैं। अब वही हमारा ज़मीन हमारे हाथ नहीं चला जाए, लोग कर्जा लेके जो है पैसा दे रहा है। समझ पा रहे हो, क्या करेगा? अगर ज़मीन दाखिल खारिज नहीं होगा तो लोग परेशान ऐसे भी है, इससे भी परेशानी को उठाना पड़ रहा है। और देखिए आपको, मतलब आप बहुत सारी बात सुन रहे होंगे, और देखिए कर्मचारी को जो है ये सब चीज़ जो है मजाक लग रहा है। क्या करेगा वो तो लूट रहा है इस तरह से। अब बिहार में ये सब चीज़ अगर बंद हो जाता है तो बिहार के जितने भी रैयत हैं उसका जो है कागजात अपडेट हो जाता है, तो बिहार के सभी रैयत लोग ज़मीन सर्वे खुद अपने आप करवाएंगे नहीं करवाएंगे? सो बताइए, सारे लोग ज़मीन सर्वे करवाएंगे। लेकिन यहाँ होने वाला तो है नहीं। हम लोग तो दिनों दिन एक कमेंट बॉक्स को देखते हैं, बहुत सारी परेशानी लोगों के साथ है। अभी देखो स्क्रीन पर जो लिखा हुआ है इसको हम बता रहे हैं, थोड़ा शॉर्टकट में आपको बताएंगे, ज़्यादा लॉन्ग हम वीडियो नहीं खींचेंगे। देखिए लिखा है कि भूमि सर्वेक्षण की गति बढ़ाने को सभी कमिश्नर को मिलेगा अलग सर्वर, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसमें क्या है हम आपको बताते हैं। देखो 15 फरवरी तक सभी 9 कमिश्नरों के लिए स्वतंत्र सर्वर बना दिया जाएगा। दिलीप जायसवाल जी का देखिए यहाँ नाम भी दिख रहा है, दिलीप जायसवाल जी का पिक्चर भी दिख रहा है। आप मोबाइल स्क्रीन पर भी देखे होंगे, हमने लगाया था। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इसको पूरा मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें पूरा क्या अपडेट दिया गया जरा सा आप जान लीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है भूमि सर्वेक्षण के दूसरे चरण के सर्वे के लिए अब तक 76 लाख से अधिक रैयतों ने सब घोषणा पत्र जमा किया है, ठीक है। और इनमें से 46 लाख ने सर्वे निदेशालय की वेबसाइट का सहारा लिया है, ठीक है। मतलब वेबसाइट के माध्यम से भी बहुत सारे लोग आवेदन किए हैं। और देखिए शिविरों में इसे जमा करने वाले रैयतों की संख्या 24 लाख से अधिक है, जो ऑफलाइन शिविर में जो जमा किए हैं। और यहाँ पे देखिए सभी ऑफलाइन सब घोषणा को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। ऑफलाइन को ऑनलाइन करना पड़ता है भाई, तब तो डेटा वहाँ इकट्ठा होगा। शुरू हो गई। भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक कमलेश कुमार सिंह ने बुधवार को बताया कि सर्वर में आई दिक्कतों को दूर कर लिया गया है। भाई इसका तो हर हमेशा सर्वर में ही दिक्कत आ जाता है, हर हमेशा कहता है दूर कर लिया गया है। संस्था सर्वर रखा है, थोड़ा पैसा दे के सर्वर अच्छा बनाओ भाई। इतना टैक्स ले रहे हो, इतना पैसा ले रहे हो। दिलीप जायसवाल जी से हम बोलेंगे आपका सर्वर ही बार बार क्यों फेल हो जा रहा है, इतना सस्ता सर्वर क्यों बनाया आपने। उसके बाद देखिए आगे यहाँ पर क्या अपडेट आया हुआ है। भागलपुर और पूर्णिया कमिश्नरों के लिए अलग अलग सर्वर बनाया गया है, देख पा रहे हो। और 15 फरवरी तक सभी 9 कमिश्नरी के लिए स्वतंत्र सर्वर बना दिया जाएगा, ठीक है। 15 के लिए। और देखिए यहाँ पर सभी 9 कमिश्नरों के लिए अलग अलग स्वतंत्र सर्वर बना दिया जाएगा। इसमें डेटा एंट्री और अपलोडिंग में आने वाली दिक्कतों को समाप्त किया जाएगा। भाई तो कर लिया जाएगा, खाली लिखने से नहीं होता है, उसको करो भी। इतना टाइम क्यों खींच रहे हो? अभी तो यहाँ पर ज़मीन सर्वे जो है तुम्हारा कैसे होगा? तुम तो यहाँ चुनाव का समय आ चुका है, बोल रहा था हम इसको पूरा कर लेंगे। इस तरह रहा 2026 क्या 2036 चला जाएगा, जो दुर्दशा तुम्हारा दिख रहा है। यहाँ पे देख पा रहे हो क्या क्या लिख रहा है कि 9 सर्वर अलग से दे दिया जाएगा। कब दे दिया जाएगा भाई? उसके बाद देखो क्या लिखा है, उन्होंने बताया। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह, ये दीपक जी क्या बोल रहे हैं, निर्देश दिए हैं कि फरवरी के अंतिम सप्ताह में दूसरे चरण के सभी अंचलों में किस्तवार का काम शुरू कर दिया जाएगा। अरे भाई कब कर दिया जाएगा? अभी से शुरू कर दो ना भाई, क्यों देर कर रहे हो बताओ। आइए देखो कैसे जमीन सर्वे बिहार में होगा। खाली कर दिया जाएगा बोलने से नहीं होता है, काम को शुरू भी करो। ये चैनल आपसे मांग करता है, कोई भी काम को लेट मत करो, जल्द से जल्द शुरू करो। कितना टाइम लगता है आपको बताइए। और उसके बाद क्या लिखा है, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशक ने बताया कि दूसरे चरण के 18 जिलों में सभी 23,786 गाँव में उद्घोषणा का काम पूरा कर लिया गया। ठीक है भाई, पूरा कर लिया, अच्छी बात है, कर लिया गया, काम पूरा हो गया। इन्होंने वेबसाइट पर अपलोड भी कर दिया गया है, ठीक है। सभी गाँवों में ग्राम सभा का आयोजन हो चुका है। हाँ, ग्राम सभा का आयोजन तो करना ही पड़ेगा ना, क्या है नहीं है पता कैसे चलेगा। उसके बाद सभा को करवाई और 2 फोटोग्राफ के साथ निदेशालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है, अच्छी बात है। इससे संबंधित ग्रामीण भी देख सकते हैं। दूसरे चरण में पटना, देखो दूसरे चरण का ध्यान से सुन लो भाई, जिला का नाम बता रहे हैं हम। पटना, बक्सर, भोजपुर,
कैमूर, गया, नवादा, वैशाली, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, रोहतास में भूमि सर्वे होने वाला है। समझ पा रहे हो, सर्वेक्षण होने वाला है। ये आपको हमने अपडेट दिया। कितना महत्वपूर्ण अपडेट था। मुंह सूख रहा है भाई, थोड़ा सा लाइक करो। हम पानी भी लेके नहीं बैठे हुए हैं, मुंह सूख रहा है। आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं। ये दूसरे चरण का भाई जिला का नाम सुन लिया, उस जिला से अपना पेपर को दुरुस्त कर लो। सारे लोग बता दे रहे हैं। और देखिए दिलीप जायसवाल जी ने क्या बोला है कि स्व घोषणा की संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है भाई, बढ़ेगा। और क्या, क्षेत्रीय सर्वे कर्मी विशेषकर अमीन घर घर जाकर प्रपत्र 2, देखो अमीन घर घर जाकर प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3(1) भरने के लिए लोगों को प्रेरित करें। समझ पा रहे हो। अब स्व घोषणा के जरिए जमीन के कागजात जमा रहेंगे तो खानापुरी में खेसरा पंजी बनाने में सर्वे कर्मियों को परेशानी नहीं होगा। दिलीप जायसवाल जी ने ये बात बोले हुए हैं। समझ पा रहे हो। तो ये महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए। और आप लोग को जो दूसरे चरण का है वो हमने पूरा जिला का लिस्ट भी गिना दिया है। अब इस तरह से यहाँ पर होने वाला है। आप लोग सारे लोग अपना पेपर को दूसरे चरण का जो लिस्ट बताए दुरुस्त कर लो भाई, पता कर लो। और भी जिला नहीं है उसको भी बोल रहा हूँ, पेपर को लोग दुरुस्त कर लो ताकि आप लोग का ज़मीन सर्वे आसानी से हो सके और ज़मीन सर्वे में कोई दिक्कत आपको नहीं उठाना पड़े, कोई परेशानी आपको उठाना ना पड़े। अब देखिए आप लोग के लिए यहाँ पर एक चीज़ हम बताने वाले हैं कि आप लोग का कमेंट बॉक्स को हम ले लेते हैं ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। देखिए बहुत सारे लोग कमेंट यहाँ पर करते रहते हैं, हम उसका कमेंट बॉक्स को हम ले लेते हैं भाई। देखिए ज़रूरी होता है, बहुत सारे लोगों का हेल्प करते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा हेल्प करें हमें, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करो, शेयर करो और मेरा एक चैनल है उसे भी सब्सक्राइब कर लो भाई। इंस्टा को जरूर ज्वाइन कर लेना। ये चीज़ हम आप लोग को बता रहे हैं। समझ पा रहे हो। देखो यहाँ पे कल के वीडियो में आपने बहुत अच्छा प्यार दिया है, तो कल का वीडियो का हम कमेंट बॉक्स हम ले रहे हैं आप लोग का। देखिए आप लोग का कमेंट लेते हैं हम भाई, तो थोड़ा फीडबैक भी दिया करो आप लोग। समझो यार, इसने लिखा है क्या, देखो यहाँ पे, सर मेरा कटियारी ज़मीन है, ठीक है, उत्तर के नाम से ऑनलाइन दिख रहा है, उसका बैंक 2025 तक रसीद काट चुका हूँ और कल्याणी ज़मीन है और इसको आदमी दूसरा कब्जा कर लिया है और सीईओ के पास आवेदन देने के बाद वह आदमी हाजिर नहीं हो रहा है, उसको जो है करना कागज दिख रहा है, 3 डेट हो चुका है, वैशाली ब्लॉक कुतुबपुर बंगड़ी है, खाता नंबर इतना इतना। देखिए इसमें लिखा है कि खाता नंबर इतना दिया हुआ है, फिर खाता नंबर हम शेयर नहीं कर सकते सिक्योरिटी रीजन से, के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। और जोरदार थक गया, उसके पास भी कागज़ मांगता हूं तो बोलता है कागज़ है लेकिन दिखाता नहीं है। भाई टाल मटोल कर रहा है ये आदमी, गड़बड़ है, समझ लो इतना। जो आदमी कागज़ क्यों नहीं दिखाएगा भाई? अगर कागज़ है, ज़मीन आपका है, आपका सही तरीके से समझ लो ये गड़बड़ है। और वो आदमी हाजिर नहीं हो रहा है, थाने में आवेदन दो और उस पर कार्रवाई करो। थाने में जाके आप अपना कागज़ दिखा दो दरोगा को, देखिए मेरा ये ज़मीन है, ये आदमी ज़बरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है और ये ज़मीन मेरा जो है नहीं दे रहा है, ज़बरदस्ती अपने पास रख रहा है। बोलता है कि ज़मीन पर आएगा तो जान से मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उस पर आरोप लगाओ, उसको फंसाओ, बोलो कि धमकी दे रहा, ये दे रहा, वो दे रहा। वकील का काम है सलाह देना, हम वकील हैं, लॉयर है, आपको बता रहे हैं। अब बोलो कि बोल रहा है कि जान से मार देंगे, तुम ज़मीन पर आएगा, ये करेगा, वो करेगा। समझ पा रहे हो? उस पर झूठा आरोप लगाओ। अगर ज़मीन आपका है तो आप क्यों छोड़ोगे उसको भाई? तब जाके थाना उस पर कार्रवाई करेगा। एक बार उसको फ़ोन करो और उसका रिकॉर्ड करो आवाज़ को, बोलो कि मेरा ज़मीन है भाई, तुम दखल कब्जा क्यों करके रखे हो? और उसको ऐसा बात बुलवाओ कि वो रिकॉर्ड जो है पहले सबूत पूरा इकट्ठा करके रखो कि बोलो मेरा ज़मीन है, तुम दे दो, ये दे दो, वो दे दो, उसका नंबर पता करो और उससे बात करो। बोलो मेरा ज़मीन तुम ज़बरदस्ती कब्जा क्यों करके रखे हो, कागज़ दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। कुछ गलत बात वो बोल रहा है उसको रिकॉर्ड करके रखो, रिकॉर्ड करके रखो सबूत के तौर पर। उसके बाद थाने में जाके आवेदन दो और उस रिकॉर्डिंग को दरोगा को सुना दो। सबसे बढ़िया तरीका है। समझ पा रहे हो? अगर आप रैली में सही हो तो ये वो सबूत बता रहा हूँ मैं। वो टाल मटोल का सारा कुछ उसका हालत पेंचर हो जाएगा, थाने में FIR रजिस्टर हो जाएगा। अगर थाना पर कार्रवाई नहीं कर रहा है तो फिर आपके कोर्ट में आके उस पर ज़बरदस्ती खाली कर सकते हो। कानून बन चुका है, BNSS की धारा बन चुका है, हमने इस पर वीडियो भी आपको बनाया और बताया है भाई कि अवैध तरीके से कोई भी किसी का ज़मीन को अगर वो कब्जा किया है उसको जुर्माना भी देना होगा, साथ ही साथ उसको जेल की सज़ा भी काटना पड़ेगा। हमने पूरा वीडियो में आप लोग को बताया है
समझ पा रहे हो? इसलिए आप लोग को डरना नहीं है, किसी से डरना नहीं है। आप लोग के यहाँ पूरा कानूनी सलाह देने के लिए हम बैठे हुए हैं। ये चैनल हमने सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए नहीं, आप लोग को सलाह देने के लिए। हमको पहले भी बोले और अभी भी बोल रहा हूँ, हमको व्यूज़ से कोई मतलब नहीं है। बस आप लोग सिर्फ लाइक कर दो, बस इतना ही है। लाइक से ही हमको लेना देना है, क्योंकि लाइक करते तो हमें अच्छा लगता है, हमारा वीडियो बनाना सफल हो गया। इसलिए हम लोग कहते हैं आप लोग हर वीडियो में 1000+ लाइक रखो। व्यूज 10 भी आवेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक रहना चाहिए ताकि लोग भी कहे कि नहीं वीडियो में लाइक है। लाइक को बढ़ा के रखो, हर वीडियो में 1000+ लाइक रखना। बाकी व्यूज आवे या ना आवे कोई मतलब नहीं है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। अरे कमेंट बॉक्स में सवाल करो, पूछो, और इंस्टा को ज्वाइन कर लो भाई। बार बार मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हमको शौक है इंस्टा पर लाइव आना और आप लोगों को कमेंट का रिप्लाई देना। आप लोग इंस्टा पर लाइक ही नहीं करते हो, शेयर ही नहीं करते हो। इंस्टा को जल्द से जल्द फॉलो करो, और वीडियो यूट्यूब पर हर वीडियो को 1000+ लाइक होना चाहिए। इतना सब्सक्राइबर हो गया, 1000+ लाइक नहीं रहेगा तो क्या कहेगा लोग, बताओ? इतना फैमिली जुड़ गया, 1000, 10,000, 20,000, 50,000 लाइक करो हर वीडियो को। यही बता रहे हैं, सारे लोग लाइक करो वीडियो को, तो आप लोग के लिए मैं मोटिवेशनल होऊंगा, मैं वीडियो बना पाऊंगा। लाइक नहीं करोगे तो कहाँ से बना पाएंगे? शरीर में एनर्जी ही नहीं रहता है। एक रहता है इतना लाइक आया तो हमें भी अच्छा लगता है, वीडियो आप लोग के लिए बनाते हैं। कितना रिसर्च कर, आपको पता होगा कि 10 मिनट का वीडियो बनाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। समझ पा रहे हो? चलो आगे मैं देखता हूँ। आप समझ गए? MD मोइम नाम था इसका, MD मोइम जी, आपका ज़मीन आपको मिल जाएगा। ये आदमी गड़बड़ है जो पेपर नहीं दिखा रहा है। अरे भाई हमारा ज़मीन है, हम ज़मीन कब्जा करके रखें, पेपर क्यों नहीं दिखाएंगे? आप उस ज़मीन का पेपर को निकालिए और उस पर कार्रवाई करवाइए थाने से, ठीक है? अगर थाना नहीं कर रहा है तो कोर्ट में जाकर उस पर FIR कीजिए। थाने को पहले आवेदन दीजिए, थाने से गए, अगर नहीं सुन रहा है तो वहाँ पर SP के पास जाइएगा, बोलिएगा थाना कार्रवाई नहीं कर रहा है। SP के पास जाइएगा, SP भी देखिएगा कार्रवाई नहीं कर रहा है, तब जाके लास्ट में आप कोर्ट में आइए, वकील साहब के पास, काला कोर्ट के पास, और कार्रवाई होगा। पहले थाने से करके देख लीजिए तब जाना, ऐसे नहीं जाना। थाना, उसके बाद SP, आपके ज़िले में जाके आरक्षी अधीक्षक से जाके आपको मिलना है, ठीक है? इस वहाँ पर भी थाने का FIR कॉपी, थाने में FIR नहीं ले रहा, आवेदन जो लिख के दीजिएगा वो देखिए थाने में हमने दिया, नहीं किया, SP को दीजिएगा। SP भी देखिएगा नहीं करेगा तो लास्ट में वकील साहब को ढूंढ के कोर्ट में कीजिए, वो तारीख खाली करेगा, उसका बाप खाली करेगा ज़मीन को। अगर उसका ज़मीन नहीं है, आपका रियली में ज़मीन है, तो उसको खाली करना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? उसका शमशान घाट में उसका दादाजी भी सुतल होगा तो उसको भी आ गया ज़मीन खाली करना पड़ेगा। ये जान लीजिए, कानून कानून होता है, कोई भी रहे, कोई दबंग का चलने वाला नहीं है। कानून का पालन करना पड़ेगा। हम तो यहाँ से चैनल से बोल रहे हैं, कोई अगर बोले, पत्ता स्ट्रॉन्ग रखे हुए हैं भाई, हम हमारा पत्ता हिला नहीं सकते हो तुम। गलत करोगे छोड़ेंगे नहीं, उसको हम जेल में डाल देंगे, हम बता दे रहे हैं। समझ पा रहे हो? किसी को छोड़ते, हम इंस्पेक्टर को नहीं छोड़े, हम तो आप लोग को बताए ही थे। समझ पा रहे हो? कोई नहीं, इंस्पेक्टर का SP भी रहेगा, गलत करेगा उसको भी नहीं छोड़ेंगे हम, उसको भी डाल देंगे, उसका गिरबान पर हाथ डाल के हम जेल में डाल देंगे। समझ पा रहे हो? कानून के तरीके से ये चीज़ जान लीजिए। गलत करेगा किसी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो SP रहे, DM रहे, कोई रहे, कोई हमारे सामने टिकने वाला नहीं है। उसके बाद देखो आगे, आगे लिखा है, यह है श्यामलिक चटर्जी ने लिखा है, श्यामलिक चटर्जी, इन्होंने लिखा है, बहुत अच्छा लगा सर, नमस्ते, थैंक यू। बहुत बढ़िया श्यामलिक चटर्जी, आपने धन्यवाद दिया, हमें बहुत अच्छा लगा। आप लोग हमें विश करते हो तो हमें अच्छा लगता है कि नहीं, आप लोग ये भी लिखो, हमको अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो। कमेंट कुछ करो जरूर, यूट्यूब पर करो, इंस्टा पर करो, हर जगह कमेंट करो, हमें अच्छा लगता है। चलो धन्यवाद आपने दिया। उसके बाद एक आदमी ने लिखा है, इसका पढ़ा ही नहीं पा रहा भाई, थोड़ा गैप करके लिखता, देखते पढ़ने का कोशिश करते, पढ़ पाते तो ठीक है। इन्होंने लिखा है, हमारे पिताजी का ज़मीन है, हम 3 भाई हैं, सबका हिस्सा बट गया है, मेरे पास लड़की है, मैं अपना हिस्सा उसके नाम कर देना चाहते हैं। हाँ भाई कर सकते हो, आप अपना बेटी के नाम वसीयत कर दो, विल कर दो, उसके नाम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? ये कमेंट किया है टिंकू जी ने। टिंकू जी, आपका कितनों भाई है, आपका जो हिस्सा होगा आप अपना बेटी के नाम से, दामाद के नाम से नहीं करना, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत हो जाएगा। अपना बेटी के नाम से करो, तब आपका बेटी को भी मानेगा। समझ पा रहे हो? तो बेटी का होगा तो उसको ऑटोमेटिक उसका बेटा बेटी का हिस्सा होगा। तो आप अपने बेटी के नाम से क्या करना है, वसीयत कर देना है, ठीक है? बेचना नहीं है, वसीयत होता है जिसको कि विल बोला जाता है, और वो पूरा अधिकार आपका बेटी के हाथ में पावर आ जाएगा। अब बेटी का हिस्सा का कोई नहीं ले पाएगा, बेटी का मर्जी चलेगा, जिसको चाहेगा उसको वो देगा। उसके नाम से वसीयत हो जाए तो उसका पति भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो बेटी के नाम से वसीयत कर दो, ठीक है? कोई भी अमीन या एडवोकेट को रख के आप वसीयत बना लो, वसीयत बना के उसके बाद जो है ज़मीन करवा लो, अभी ही करवा लो भाई। अब शुरू में ही ये सब चीज़ अभी ही हो जाता है, अभी कर दो बस।
अपना हिस्सा का अभी कर दो, बंटवारा हो ही गया है। बाद में आपका भाई ले लेगा, नहीं देगा आपका बेटी को, फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको बेटी को पर परेशानी उठाना पड़ेगा। मिलेगा हिस्सा, कोर्ट की प्रक्रिया फिर करना पड़ जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो उसको उससे अच्छा कि पहले कर लो, अभी वसीयत कर दो बेटी के नाम से। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे है श्रीदेवी जी। श्रीदेवी जी ने कमेंट किया है, अगर लड़की को शादी हो गया है और पति भी नौकरी करता है और पत्नी भी नौकरी करता है तो संपत्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा, लड़की का शादी हो गया है और पति भी नौकरी करता है और पत्नी भी नौकरी करता है तो संपत्ति मिलेगा कि नहीं मिलेगा? भाई देखो, बात है यहाँ आपका दिल का मेन चीज़ बात हो रहा है। अगर मानिए आपका नेहर में लड़की है, ठीक है, लड़की अपना नेहर में हिस्सा लेना चाह रहा है, अगर वहाँ आपका भाई नहीं है, अगर भाई है और आप हिस्सा लेना चाह रहे हो, पहले समझ लो, भाई है, हिस्सा लेना चाह रहे हो, तो भाई के मन में, आपका भाई के मन में बहन के प्रति खटास आ जाएगा। आप जब नेहर जाओगे तो भाई सोचेगा ये तो हिस्सा ले लिया है, आपका मान सम्मान उस तरह से नहीं मिलेगा। ये चीज़ आप पहले जाने, इस पॉइंट को पहले जाने, हर दिन नज़र में आप गिर जाओगे। आपने जो कमेंट किया, आपका क्या नाम है? श्रीदेवी जी। श्रीदेवी जी, ये बता रहा हूँ, अगर आपका भाई है तो आप हिस्सा, आपका डिपेंड है, आप हिस्सा ले सकते हो। आपको नौकरी लगा है, आपके पति को भी नौकरी लगा है, आप हिस्सा अपना नेहर में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत यहाँ ये है जो अभी हमने बताया कि आपका भाई हो गया, आपका भौजाई हो गया, जो भी है, भाभी हो गया, उसका मन में आप गिर जाओगे अगर है तो। समझ पा रहे हो? ये हिस्सा तो आप ले ही सकते हो, शादी हो या नौकरी रहे, कुछ भी रहे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? लेकिन यहाँ ये सवाल है, अब बाकी यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अगर भाई है, भाई के मन में अगर मान लीजिए नेहर आपका सब, मतलब भाई मानिए आपका मान सम्मान नहीं करेगा आप हिस्सा लोगे तो। समझ पा रहे हो? आपका मतलब आप भाई के घर में रह नहीं पाओगे, क्यों रहने देगा, उसका मर्जी है। अगर वो हिस्सा अगर वो रख रहा है तो ठीक है, लेकिन हमको लगता है जो हिस्सा लेता है उसका तो दरवाज़ा ही भाई बंद कर देता है। बाकी हिस्सा आपको मिलेगा, अपना हिस्सा लेके आप जो कीजिए, रहिए, खाइए, बेचिए, वो आपका इच्छा है। समझ पा रहे हो? तो लॉ के अनुसार से आपको हिस्सा जब चाहे अपना नेहर में हिस्सा आप ले सकते हो, ठीक है, चाहे वो नौकरी लगे, चाहे वो शादी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वही अपना सोच समझ के भाई का जो है, भाई भौजाई वाला मान सम्मान आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो अपना डिसीजन खुद ले लेना। समझ पा रहे हो? ये चीज़ बात है। बाकी आगे देखते हैं, कोई आपका चाचा है तो चाचा से आपका हो गया, जैसे किसी को नहीं रहता है बेटा तो चाचा है, तो चाचा से हो गया, चचेरा भाई से हो गया, या अगर अपना भाई है तो अपना भाई से हो गया। ये सबसे आपका थोड़ा रिश्ता में क्या बोलते हो, खड़ास आ जाएगा, और वो भी ज़िंदगी भर के लिए आ जाएगा। समझ पा रहे हो? ऐसा नहीं कि शादी हो गया तो हम हिस्सा नहीं ले सकते हो, नौकरी आपका पति को भी है, आपको भी है, तो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लॉ के अनुसार से कोई भी पृथक संपत्ति में जब जन्म लेता है तो उसका फुल अधिकार होता है, शादी होने के बाद उसका अधिकार खत्म नहीं होता है लड़की का अपना नेहर में, ठीक है, उसका नेहर में पूर्ण अधिकार है। समझ गए? अब कितनों भी है, सबको बराबर हिस्सा होगा। हिंदू लॉ के एक्ट के अनुसार से बराबर हिस्सा है। चलो आगे देखते हैं। आगे लिखा है अजय कुमार जी ने लिखा है, दादा की संपत्ति में पोती का क्या हिस्सा होगा? पोती जो है शादी के बाद कितना हिस्सा होता है? भाई अगर हिंदू लॉ एक्ट की बात करें, हिंदू रूल्स की बात करें, पोती को बराबर अधिकार मिलेगा। समझ लो, यहाँ अगर मान लो 4 है, 4 में 3 भाई है, 1 बहन है, यानी कि मान लीजिए आपके दादाजी के नाम से हिस्सा है, पोती हो गया, तो 3 बेटा 1 लड़की है, मतलब 4 हो गया। सपोज के लिए समझा रहे हैं हम, अगर मानिए 100 डिसमिल जमीन है, सपोज डैट के लिए 100 डिसमिल जमीन है, तो 25 डिसमिल सबको होगा, चाहे वो पोता रहे चाहे वो पोती रहे। समझ पा रहे हो? बराबर हिस्सा होगा, बेटा बेटी में अंतर नहीं है हिंदू लॉ एक्ट में। लेकिन मुस्लिम लॉ एक्ट में वहाँ अलग रूल है। मुस्लिम का अगर जानना चाहते हो भाई, जो मुस्लिम भाई है वो कमेंट बॉक्स में करना, उसका अलग से बताएंगे। हिंदू में बौद्ध धर्म, सिख, ईसाई और हिंदू, ये सब एक रूल में चलता है। अब मुस्लिम का लॉ एक्ट अलग है, ठीक है, मुस्लिम लॉ बोर्ड ने उसके लिए अलग रूल बनाया, हिंदू लॉ बोर्ड ने ये अलग रूल है। हिंदू में बराबर हिस्सा होगा, चाहे वो पोता रहे पोती रहे, कोई भी रहे, चाहे वो बेटा रहे बेटी रहे, बहन रहे, कोई भी रहे, भाई बराबर हिस्सा मिलेगा। समझ पा रहे हो? बराबर मिलेगा, 1 डिसमिल भी इधर से उधर नहीं होगा। और उसका शादी हो जाए या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस उसका उम्र 18 साल होना चाहिए। पहले होगा तो उसमें एक उसका संरक्षक होगा,
पहले भी हिस्सा मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलना तो है ही। पृथक संपत्ति में बराबर बराबर हिस्सा होगा। लेकिन अगर वो पर्सनल खरीद लिया है, जिसके नाम से है वो पर्सनल खरीद लिया, तब उसमें परेशानी आता है। अगर किसी को वसीयत कर दिया, किसी को ये कर दिया, मान लीजिए आपके पिता के नाम से, आपके दादा के नाम से, और दादा ने मान लीजिए एक दूसरे पोता को वसीयत कर दिया, तो वो उसके नाम से हो जाएगा। वसीयत कर दिया तब, और वसीयत नहीं किया तो बराबर बराबर हिस्सा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज़ होता है, पृथक संपत्ति में ये रूल लागू होता है। तो आप लोग को कमेंट भी हमने ले लिया, पूरा वीडियो में हमने बता भी दिया है। अब थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, लाइक कर दो भाई। चिल्ला चिल्ला के देख रहे हो, मुंह सूख रहा है, ठंडी में हम वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, तो थोड़ा सा लाइक बनता है। लाइक करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, हम आप लोग के लिए वीडियो बना पाएंगे। और डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम का लिंक होगा, तो ज्वाइन कर लेना। इंस्टा जरूर ज्वाइन करना भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, ठीक है। यूट्यूब एक नया चैनल, उसे सब्सक्राइब करो, क्या जाता है, सब्सक्राइब कर लो। अगर मान लो ये चैनल है, देखो दूसरा भी चैनल तो होना चाहिए। हम चाह रहे हैं आप लोग के लिए दान दक्षिणा कुछ करें, तो इंस्टा को ज्वाइन करो जल्द से जल्द। 10,000 क्या 1 लाख फॉलोवर उस पर पूरा करो इंस्टा पर, जल्द से जल्द, ठीक है। इसी बात के साथ अपना वाणी को हम विराम देते हैं। अगला वीडियो बहुत जल्दी आएगा। धन्यवाद।